कि सत्यम के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। यानी जो सत्यम था वो धीरेंद्र के घर आता है और रीना के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बनाने लगता है। और जैसे ये दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं यानी कि इंटरकोर्स करते हैं, तो उसी वक्त अचानक से जो धीरेंद्र अपनी बीवी रीना को फिजिकली इन्वॉल्व देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। 11 मई 2025 कानपुर उत्तर प्रदेश का एक गांव, जहां एक 4 लोगों की फैमिली रहती थी, जिसमें घर का बेटा धीरेंद्र पासवान, उसकी वाइफ रीना पासवान और धीरेंद्र की मां जिसकी उम्र लगभग 70 साल थी, और वहीं रीना और धीरेंद्र का एक 4 साल का लड़का। उस दिन लगभग सुबह के 5 बज रहे थे। रीना उठती है और घर का काम करने के लिए आंगन में जाती है। अब आंगन में अक्सर धीरेंद्र खटिया डाल करके सोया करता था और उस सुबह भी धीरेंद्र वहीं पर सोया हुआ था। लेकिन जैसे ही रीना आंगन में पहुंचती है वो जोर से चीखती है और रोने लगती है। उसकी चीख और रोने की आवाज सुनकर के सबसे पहले उसकी सास वहां पर आती है, जिसके बाद आसपास के गांव वाले सब सीधा उसके घर आ जाते हैं और वो सब ये देखते हैं कि जिस बिस्तर में धीरेंद्र सोया हुआ है वो पूरा बिस्तर खून से सना हुआ है। धीरेंद्र के सर में बहुत ज्यादा गंभीर चोट लगी है और उसकी मौत हो गई है। यानी कि कोई इंसान वहां पर आया और उसने धीरेंद्र को जान से मार दिया। अब जो ये धीरेंद्र था वो पेशे से एक ट्रैक्टर ड्राइवर था। इसके पास खुद का ट्रैक्टर और ट्रॉली थी जिसे ये रेंट में दिया करता था या फिर खुद गांव में चलाया करता था, और इसी चीज से कमा करके वो अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा था। और जो ये धीरेंद्र पासवान था वो एक दलित समाज से बिलोंग करता था, जिसकी वजह से जैसे ही ये सब चीजों के बारे में दलित समाज को पता चलता है तो दलित समाज सीधा धीरेंद्र के घर आ जाता है। उस वक्त जो पुलिस थी वो भी धीरेंद्र के घर पहुंच चुकी थी। पुलिस सबसे पहले बॉडी चेक करती है तो पुलिस को भी यही पता चलता है कि सिर के ऊपर किसी ने गंभीर वार किया है और इसी चीज की वजह से धीरेंद्र की जान चले गई। तभी जो रीना थी वो जोर जोर से चिल्ला करके ये कह रही थी कि अगर पुलिस पहले ही हमारी मदद करती तो धीरेंद्र के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। वो पुलिस को ये कहती है कि वो जानती है कि धीरेंद्र को किसने मारा है। वो ये बताती है कि उनके घर के पड़ोसी कार्तिक और रविंद्र यादव ने मिलकर के धीरेंद्र को मारा है। अब रीना जैसे ही पुलिस को ये सब चीजें बताती है तो पुलिस सबसे पहले रीना से ये पूछती है कि हमें ये बताओ हकीकत में यहाँ हुआ क्या है। तो रीना ये बताती है कि 10 मई 2025 जो धीरेंद्र था वो लगभग रात के 9-10 बजे के करीब घर आया था। रीना ने उसे खाना दिया और खाना देने के बाद वो घर के अंदर चले गई और जो धीरेंद्र था वो आंगन में ही खटिया डाल करके सो गया। जिसके बाद 11 मई 2025 सुबह के लगभग 5 बजे रीना घर का काम करने के लिए जैसे ही आंगन में आई तो वो ये देखती है कि जिस बिस्तर में धीरेंद्र सोया हुआ था वो बिस्तर पूरी तरीके से खून से सना हुआ है और धीरेंद्र के सर में वार किया गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब यहाँ पर जो दलित समाज रहता है उनका प्रेशर पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा था और सबका कहना ये था कि ये सब कुछ कार्तिक और रविंद्र यादव ने मिल करके करा है। जिसके बाद पुलिस को भी कार्तिक को और रविंद्र यादव को फोर्सफुली अरेस्ट करना पड़ता है दलित समाज के प्रोटेस्ट के कारण। जिसके बाद पुलिस पता करती है कि हकीकत में रविंद्र यादव और कार्तिक और धीरेंद्र के बीच में हुआ क्या था। तो पता चलता है कि ये तीनों के बीच में लड़ाई हुई थी पैसे को लेकर के और ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इनफैक्ट इसमें ये दोनों लोग फिजिकली इन्वॉल्व हो गए थे और इसी चीज की वजह से सबको ये लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें कहीं ना कहीं रविंद्र और कार्तिक का हाथ है। जिसके बाद पुलिस रविंद्र और कार्तिक ये दोनों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है। तो पुलिस को ये चीज के बारे में पता चलता है कि भले ये दोनों की लड़ाई तो हुई थी लेकिन ये दोनों ने कुछ भी नहीं किया है। यानी कि पुलिस को इनका बैकग्राउंड कंप्लीटली क्लीन दिखता है। लेकिन पुलिस अभी भी इन्हें छोड़ नहीं सकती थी क्योंकि पुलिस के ऊपर दलित समाज का काफी ज्यादा प्रेशर था। जिसके बाद पुलिस धीरेंद्र के घर से ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जिसके बाद सबसे पहले स्निफर डॉग की टीम को बुलाया जाता है और जब डॉग्स को वहां पर धीरेंद्र की स्मेल करवाई जाती है तो जो डॉग्स थे वो बिना देरी करे आंगन से सीधा घर के अंदर जा रहे थे। यानी कि वो डॉग्स ये बताना चाह रहे थे कि घर के अंदर कुछ छुपा हुआ है। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे घर के अंदर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करती है। तो पुलिस को घर के अंदर से और बाथरूम के अंदर से कुछ ब्लड के सैंपल्स मिलते हैं। अब पुलिस बिना देरी करे वो सारे ब्लड के सैंपल को टेस्ट करने के लिए
लिए भिजवा देती है। और इसी बीच में जो पुलिस रहती है वो कार्तिक और रविंद्र यादव को रिहा कर देती है। जिसके बाद जैसे ही वो ब्लड का सैंपल का टेस्ट रिपोर्ट आता है तो पता चलता है कि वो ब्लड किसी और का नहीं है, बल्कि वो ब्लड धीरेंद्र का ही है। ना जो पुलिस रहती है उन्हें इस चीज के ऊपर शक जाता है कि जब आंगन में उसके साथ ये सब कुछ हुआ है तो जो ब्लड है वो अंदर कैसे पहुंच गया। जिसके बाद पुलिस का शक सबसे पहले रीना के ऊपर जाता है। तो पुलिस रीना का सीडीआर चेक करती है और जैसे ही पुलिस रीना का सीडीआर चेक करती है तो पुलिस काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। पुलिस को ये पता चलता है कि जो रीना है वो हर रात किसी एक इंसान से कई घंटे बात करा करती है और ये सब चीज लगभग पिछले 1.5 से 2 साल से कंटिन्यू चलता आ रहा है। जिसके बाद पुलिस उस अननोन नंबर का वेरिफिकेशन करती है तो पता चलता है कि ये अननोन नंबर किसी सत्यम नाम के आदमी के ऊपर रजिस्टर्ड है और ये सत्यम कोई और नहीं बल्कि धीरेंद्र के भाई का बेटा है। यानी कि रीना अपने ही सगे भतीजे के साथ इन्वॉल्व रहती थी कॉल्स पे। जिसके बाद पुलिस आजू बाजू जब पूछताछ करती है तो पता चलता है कि जो रीना है उसके अपने सगे भतीजे यानी कि सत्यम के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है। यानी कि वो अपने सगे भतीजे के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और इसी चीज की वजह से जो धीरेंद्र था वो सत्यम को घर के अंदर नहीं आने देता था। जिसके बाद पुलिस बिना देरी करे सत्यम और रीना को अरेस्ट करती है और उससे इंटरोगेट करने लगती है। तो ये दोनों कुछ ये बताते हैं कि हाँ ये दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और कुछ वक्त पहले इस चीज के बारे में गलती से धीरेंद्र को पता चल गया था। उस वक्त जो धीरेंद्र था उसने सत्यम को घर में आने से मना कर दिया था, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद जब धीरेंद्र घर पे नहीं था तो जो सत्यम था वो धीरेंद्र के घर आता है और रीना के साथ फिजिकल इन्वॉल्वमेंट बनाने लगता है। और जैसे ये दोनों फिजिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं यानी कि इंटरकोर्स करते हैं तो उसी वक्त अचानक से जो धीरेंद्र रहता है वो घर आ जाता है और जैसे ही धीरेंद्र अपनी बीवी रीना को और अपने भतीजे सत्यम को फिजिकली इन्वॉल्व देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सत्यम को मारता है और उसे घर से आने से स्ट्रिक्टली मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो रीना थी वो सत्यम के बिना अपने आप को खुशी नहीं दे पा रही थी। उसके अंदर की हवस इतनी ज्यादा बाहर आ चुकी थी कि वो दोनों मिलकर के प्लान बनाते हैं। 10 मई 2025 जब धीरेंद्र घर आता है तो रीना उसे खाना देती है और पानी में नींद की टैबलेट देती है। अब जैसे ही खाना और पानी पीने के बाद सत्यम अपनी खटिया के ऊपर बेहोश पड़ा था। तभी रीना सत्यम को कॉल करके घर में बुलाती है और ये दोनों मिलकर के धीरेंद्र के सर के ऊपर वार करते हैं और उसे मार देते हैं। जिसके बाद सत्यम तो घर वापस चले जाता है और रीना अपने घर के अंदर चले जाती है। और इसी चीज की वजह से रीना ये सब कुछ करने के बावजूद जो सारा इंजाम था वो कार्तिक और रविंद्र यादव के ऊपर डाल रही थी, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उनकी लड़ाई हुई थी तो सबको ये लगेगा कि लड़ाई का बदला लेने के लिए वो दोनों ने धीरेंद्र के साथ कुछ ऐसा किया और यहाँ पर रीना और सत्यम दोनों बच जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक औरत अपने सगे भतीजे के साथ कुछ ऐसा कर सकती है और वो कैसे अपने भतीजे के साथ मिलकर के अपने पति के साथ कुछ ऐसा कर सकती है। नाउ वेल, आप अपनी ओपिनियन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी आपको ऐसी ही कंटेंट देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।